नए साल के आते ही ठंड ने भी अपनी पकड़ जमा ली है। उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और बारिश के दौर से गुजर रहा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए कोल्ड वेव, डेंस फॉग और बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार तक मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ठंड की। उत्तर भारत में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने तापमान को तेजी से गिरा दिया है। कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर साफ नजर आ रहा है। रात और सुबह के समय ठिठुरन बढ़ गई है और लोगों को अलाव और हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या इस कड़ाके की ठंड के बीच बारिश की संभावना है? तो इसका जवाब है हाँ। मेरा नाम है बबलू कुमार जी। बबलू कुमार जी, बहुत भीषण ठंड पड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की व्यवस्था है? भैया अभी ठंडी तो बहुत हो रही है, जिसके कारण हम लोग को बड़ा दिक्कत हो रही है। ये तो कहिए नगर निगम द्वारा लकड़ी गिराई गई है, जो हम लोग को जला के ताप रहे हमारे भाई बंधु सब हैं, जो सहारा दे रहे हैं। बाबा आदित्य योगी नाथ जी द्वारा और नगर निगम द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि हम लोग गरीब ताप के आनंद से जीवन काट रहे समय लखनऊ नगर निगम से। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरा और भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के साथ कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। इनमें बनारस, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही के साथ आसपास के जिले शामिल हैं। वहीं पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में लगातार घना कोहरा छाए रहने की पूरी संभावना है। इसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, महाराजगंज, बिजनौर, मुरादाबाद, सीतापुर और सिद्धार्थनगर जैसे जिले शामिल हैं। अब बात करते हैं घने कोहरे की, तो दिल्ली एनसीआर, यूपी, हरियाणा और पंजाब में सुबह के समय दृश्यता कई जगहों पर 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। इसका सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ रहा है। कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं, वहीं फ्लाइट्स की संचालन में भी देरी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिहार में भी रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और सुबह के समय कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। राजस्थान के भी कई इलाकों में नए साल के पहले हफ्ते में जारी कड़ाके की ठंड के बीच 24 घंटों में कई इलाकों में शीतलहर दर्ज की गई है। जी ठंड ज्यादा पड़ रही है, इस समय पब्लिक निकल नहीं रही है। ठंड में दुकानदारी 10 के बाद हो रही है, सुबह कोई निकलना नहीं चाह रहा, इतनी ठंड है सर। 10 के बाद माहौल अच्छा हो जा रहा है, सर धूप भी थोड़ी निकल आ रही है, इसलिए 10 के बाद ही भीड़ निकल रही है। सुबह बिल्कुल काम में असर इतना है कि पब्लिक निकलना नहीं चाह रही है, ठंड इतनी है। ठंड बहुत ज्यादा? जी बहुत ज्यादा। तो ऐसे में जो लोग चाय वाय पीने आ रहे हैं वो भी बहुत बस चाय पी के चले? जी बस चाय ही है सहारा, इस समय ठंडा हो रहा है, चाय पीते हैं और फिर जो है ऑफिसों में बैठ जा रहे हैं, बाहर नहीं निकलना चाह रहा है, इतनी ठंड है। आप रहते हैं, अलाव की भी व्यवस्था हुई है नगर निगम की? जी नगर निगम के द्वारा हुई है, लेकिन बहुत कम इस बार देखने को मिल रही है। मौसम केंद्र जयपुर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं शीतलहर चली, साथ ही पूर्वी राजस्थान से कहीं कहीं घना कोहरा, अत्यधिक घना कोहरा रहा। इस दौरान सबसे अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान सीकर में 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अब बात करते हैं पहाड़ी राज्यों की, तो उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून सहित आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की पूरी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। खासतौर पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इस बारिश से ठंड और बढ़ेगी, लेकिन किसानों के लिए यह बारिश आंशिक रूप से फायदेमंद भी साबित हो सकती है। मैं कोलकाता से हूँ और मनाली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा लगभग 4 दिन का ट्रिप है, तो मैंने बहुत मज़ा किया और स्नो भी मिला। हम कल सिसु घूमने गए थे, सोलंग घूमे, उसमें आइस वगैरह, मतलब हम फ्रेंड्स लोगों में बहुत मस्ती किए। ऐसे बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो बहुत एक अकॉर्डिंग टू हम कोलकाता में जितना टेम्परेचर है इससे तो बहुत ठंड लग रहा है, लेकिन ठंड भी हम एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हम वैकेशन पे आए हैं,
तो अच्छा ही है सब मिला के। जिप लाइन किए थे और एक रोप के ऊपर जाना, जैसे तो मैं बहुत डरती हूँ लेकिन मैंने जिप लाइन किया। इधर आके मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मिल गया कि सभी लोग कर रहे हैं तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, तो हमने भी किया। मैं तो सबको सजेस्ट करूंगी कि विंटर पे भाई घर पे मत बैठो, लगेज उठाओ, पैक करो और आओ इधर। शिमला घूमो, मनाली घूमो, बहुत अच्छा जगह है, अच्छे अच्छे से एक्सप्लोर करो। फूड सब कुछ बहुत बढ़िया है और लोकेशन तो बहुत अच्छा है, बर्फ भी है, सब कुछ मिलजुल के तो बहुत अच्छा है। लोकल फूड जैसे कि हम गुलाब जामुन ट्राई किए और इधर तो आइसक्रीम भी ट्राई किए और सिड्डू है, आप लोगों का शायद फेमस कुछ फूड है, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। मोमोज ट्राई किए और हाँ, सबसे ज़्यादा वो वेज वाला चाउमीन, ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हिमाचल प्रदेश भी शीतलहर की चपेट में है और मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले हफ्ते राज्य के 7 जिलों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताते हुए येलो वार्निंग जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान -से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। ताबो में न्यूनतम तापमान 0 से 4.4 डिग्री नीचे और कल्पा में 0 से 2.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि किन्नौर और लाहौल एवं स्पीति जिलों में 6 जनवरी को छिटपुट स्थानों पर हल्की बर्फबारी होगी। विभाग ने 4 से 7 जनवरी तक सुबह के दौरान ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में छिटपुट स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की येलो वार्निंग जारी की है। जम्मू कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की दोहरी मार पड़ रही है। चिले कला के बीच कश्मीर के ऊंचे इलाकों और पर्यटन स्थलों पर पारा 0 से कई डिग्री नीचे है। मौसम विभाग ने जम्मू संभाग में 5 जनवरी तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कश्मीर में 10 जनवरी के बीच मौसम साफ रहने के आसार है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने यात्रियों, पर्यटकों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। अब सवाल यह है कि आम लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मौसम विभाग और प्रशासन की सलाह है कि कोहरे में वाहन चलाते समय फॉग लाइट और लो बीम का इस्तेमाल करें। बेहद जरूरी हो तभी सुबह जल्दी यात्रा करें। बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचा कर रखें। गर्म कपड़े पहने और शरीर को ढक कर रखें। बारिश के दौरान फिसलन से बचें। स्वास्थ्य जानकारों का कहना है कि इस मौसम में सर्दी, खांसी, फ्लू और सांस से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती है, इसलिए पर्याप्त गर्म पानी पिएं, संतुलित आहार लें और ठंडे मौसम में लापरवाही न बरतें। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में ठंड, कोहरा और बारिश का यह सिलसिला जारी रह सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग मौसम अपडेट पर नजर रखें और सावधानी बरतें।